हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं एंड ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने जस्ट अभी अपना क्लास 12th कंप्लीट किया है या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं अपने कॉलेज के। ठीक है, तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर का मतलब ये है कि आपने कोई भी यूजी कोर्स ज्वाइन करा है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स एंड बैचलर्स कोर्स के जो हो आप फर्स्ट ईयर में हो अभी। ठीक है, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक स्कॉलरशिप के बारे में एंड उस स्कॉलरशिप के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो वही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जस्ट अभी अपना क्लास 12th कंप्लीट करा है और वो कॉलेज को ज्वाइन करने वाले हैं या कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, या फिर वो ऐसे कैंडिडेट जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। ठीक है, जो कि मतलब कोई भी कोर्स कर रहे हैं, लाइक बीटेक हो गया, बीसी हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, कोई भी बैचलर कोर्स है। ठीक है, और अगर आप उसके फर्स्ट ईयर में हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, या फिर जस्ट अभी आपका 2023 में जो है 12th कंप्लीट हुआ है एंड आप जो हो अभी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो चाहते हैं कि जो हमारी हायर एजुकेशन हो उसमें हमको जो है फंडिंग मिलती रहे। ठीक है, तो अगर आप 12th कर चुके हो एंड कॉलेज में जाने वाले हो या फिर कॉलेज के अपने फर्स्ट ईयर में हो और चाहते हो कि हमें स्कॉलरशिप मिले आगे की पढ़ाई के लिए, तो ये स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आगे पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा। अप्लाई सभी कैंडिडेट्स कर लो क्योंकि इसमें आई थिंक कोई भी चार्जेस वगैरह ये लोग नहीं मांग रहे स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि बाकी जो भी अदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि आपसे पहले फॉर्म फिल करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह लेते हैं, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो आप एक बार, मैं बस आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी इसके बारे में पता लगा तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसको शेयर किया जाए। ठीक है, सो दैट कि क्या पता कोई लकी ऐसा कैंडिडेट हो जिसको ये स्कॉलरशिप मिल जाए। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है, ऐसा नहीं है कि एक दो कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली FAEA करके ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, एंड इसके रजिस्ट्रेशन जो है 30 जून तक ओपन है। तो 30 जून तक क्या है, आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, एक फॉर्म फिल करना होगा। अभी मैं आगे वेबसाइट वगैरह बताऊंगा उस पर जाके। ठीक है, एंड इनको जो फंडिंग दे रहे हैं वो काफ़ी बड़े ग्रुप्स हैं लाइक टाटा और काफ़ी और भी अदर कंपनीज हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग दे रही है स्टूडेंट्स को आगे की जो मतलब उनकी हायर एजुकेशन है उसमें हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो टाटा का नाम आपने सभी ने सुना होगा एंड टाटा पर तो सभी को ट्रस्ट है एंड उसके साथ कुछ और कंपनीज भी हैं। तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम FAEA है तो वो इसको फंडिंग दे रही है। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है कि जो भी कैपेबल स्टूडेंट्स हैं जो असली में मेहनत कर रहे हैं एंड वो जो है फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है या फिर कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं उनके साथ, तो उनके लिए खासकर आगे बढ़ रही है उनको हेल्प करने के लिए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें जो है मतलब खाली फाइनेंशियली वीक कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ इनकम वगैरह का ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है, लेकिन हाँ अगर आप सच में मतलब मेहनत ज़्यादा कर रहे हो एंड आपको पीछे से सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो यू कैन बी द मोस्ट लकी पर्सन जिसको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, तो कैंडिडेट सारे ही अप्लाई करें, इसमें कोई फीस वगैरह शायद नहीं लग रही। बाकी आप एक बार खुद से जब अप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसका फॉर्म आप खुद ही फिल कर लेना। अब ये नहीं है कि इसका फॉर्म फिल करवाने के लिए भी आप साइबर कैफे पर जा रहे हो और उसके लिए भी अलग से 100 या 200 रुपए जो है खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं बनता। ऑलरेडी आप स्कॉलरशिप अगर ले रहे हो तो कोशिश करो कि आपका 1 रुपया भी ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है FAEA करके है, तो यहाँ पर देख लो, FAEA इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप sponsored by Tatas and other donors for the year 2023-24 to pursue undergraduate studies in arts, commerce, science, engineering and other technical and professional disciplines at any university, institution or college in India। ठीक है, तो आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, ये आपको स्कॉलरशिप देंगे। इनकी कोई ऐसी बाउंडेशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सिर्फ आर्ट्स वालों को देंगे, इंजीनियरिंग वालों को देंगे। जितने भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, यूजी कोर्सेज हैं, चाहे वो BCA हो, BCom हो, BTech हो, BSc नर्सिंग हो या और भी कोई अदर कोर्स हो, तो आप अगर वो कर रहे हो तो हायर एजुकेशन के लिए ये लोग आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेन एलिजिबिलिटी की कि इसके लिए कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं।
तो यहाँ लिखा है कि स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड क्लास 12 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया और फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑन रोल। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना क्लास 12 जो है किसी भी इंडिया के बोर्ड से किया हो, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर आपका खुद का स्टेट बोर्ड हो, तो सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल है। बस आपने जो है अपना क्लास 12 कंप्लीट कर रखा हो। ठीक है, अब ऐसा भी इसमें ज़रूरी नहीं है शायद कि इसी साल कंप्लीट किया हो, अगर आपने पिछले साल भी किया है एंड उसके बाद सपोज अगर आपने ड्रॉप वगैरह लिया, आपने कोई अदर कॉलेज ज्वाइन नहीं करा है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का यही है कि या मतलब आप इस साल जो हो कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो या फिर इस साल जो हो आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, तो ये दोनों ही केसेस में आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो आपको अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो जो भी आप अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो, यूजी कोर्स कर रहे हो, तो उसको पूरा करने के लिए आपकी जो भी ट्यूशन फीस है, ठीक है, जो भी खर्चे होंगे वो सब ये आपको देंगे। उसके बाद लिखा है कि स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल कैटेगरी। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को मिलेगी जो एससी, एसटी, ओबीसी या फिर बीपीएल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए भी है ये स्कॉलरशिप, लेकिन उनके लिए क्राइटेरिया क्या है कि इन एडिशन वी हैव सम नीड come merit based financial grant for general category students, especially for those students who have obtained above 90% marks in their higher secondary exam and or have been to get admission in the first rate institutions of excellence in the country। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी 12th में जो परसेंटेज है वो 90% से अबव है। ठीक है, तो या तो वो 90% है या फिर उससे ज़्यादा है जनरल कैंडिडेट्स के केस में, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपनी फर्स्ट ईयर में हो अगर आप किसी अच्छे कॉलेज के, तो भी आप यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ पर लिखा है कि हैव बीन एबल टू गेट एडमिशन इन द फर्स्ट रेट इंस्टीट्यूशन, तो लाइक आईआईटीज या फिर एनआईटीज में अगर आप हो तो भी आप उस केस में अप्लाई कर सकते हो, या फिर और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में हो। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल यहाँ पर 50 लिखा है। अब इसका एग्जैक्ट मतलब मेरे को खुद नहीं समझ आया कि ये इन्होंने 50 स्टूडेंट्स के लिए लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने 50 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी है। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अवेलेबल का मतलब ये हो सकता है कि इनकी 50 जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं। मतलब कि सपोज एक कैटेगरी होगी जिसमें ये लोग स्टूडेंट्स को जो है ट्यूशन फीस देंगे स्कॉलरशिप में। ठीक है, एक कैटेगरी में भी हो सकती है कि क्या बोलते हैं कि जो भी स्टेशनरी है, बुक्स वगैरह है, उनका खर्चा देंगे। ठीक है, तो इस टाइप की अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, एंड वेबसाइट पर भी मैंने काफ़ी सर्च करा तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बाकी फॉर्म फिल कर लो आप, एंड जो भी प्रोसेस है वो आप कंप्लीट करते रहना जैसे भी आगे होगा। एंड अगर आप लकी होगे, ठीक है, एंड कैपेबल होगे इस चीज़ के लिए, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे को ऐसा नहीं लगता कि जो 50 का नंबर लिखा है कि इसका मतलब है कि ये जो है 50 कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप देंगे, क्योंकि टाटा जैसे अगर बड़े ग्रुप आ रहे हैं तो 50 नंबर्स उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये 50 टाइप ऑफ कैटेगरीज होंगी, जो अलग अलग कैटेगरीज में जो है ये लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। ठीक है, एंड फाइनेंशियल सपोर्ट में लिखा है कि क्या क्या फाइनेंशियल सपोर्ट ये आपको देंगे स्कॉलरशिप के थ्रू। तो यहाँ लिखा है लाइक ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस अलाउंस, ठीक है, और हॉस्टल एंड मेस चार्जेस एज पर आर नॉर्म्स। ठीक है, तो इनके नॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो हो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप जाके एमआईटी में एडमिशन ले चुके हो एंड फिर आप इनसे बोल रहे हो कि मेरे को एमआईटी का खर्चा दे दो, तो इस टाइप का नहीं है। ठीक है, इनके खुद के नॉर्म से इन्होंने कुछ अपना मिनिमम क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है ये लोग फीस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट देंगे। ठीक है, अब पता चला कि आप ऐसे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पर फीस जो है 1 साल की वो 3 लाख रुपए, तो ऐसा नहीं कि 3 लाख रुपए का खर्चा आपके लिए उठाएंगे। ठीक है, तो 3 लाख रुपए अगर आप ऑलरेडी किसी कॉलेज में दे रहे हो 1 साल के, तो इसका मतलब है कि आप जो हो फाइनेंशियली मतलब काफ़ी स्ट्रांग हो। ठीक है, तो उसमें आपको नीड नहीं है, तो ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनको सच में नीड है। ओके, तो मेंटेनेंस अलाउंस हो गया, हॉस्टल हो गया, मेस चार्जेस हो गए, ट्यूशन फीस हो गई, तो इस टाइप के स्कॉलरशिप कैटेगरीज हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है।
ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की एंड आपको स्कॉलरशिप किस तरीके से दी जाएगी। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई में यहाँ लिखा है कि यू में अप्लाई ऑनलाइन एट www.faeaindia.org। तो ये वेबसाइट देख लो, गूगल पर ये सर्च करना, ये URL डालना faeaindia.org। जब आप ये डालोगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, वहीं पर आ रहा होगा ऊपर एक हेडलाइन चल रही होगी कि अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप 2023-24। ठीक है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो पहला वाला लिंक आई थिंक एडवर्टाइजमेंट का होगा, उसमें यही वाला PDF ओपन होगा जिससे मैंने एक्सप्लेन करा है। एंड आई थिंक सेकंड या थर्ड नंबर पे उसमें होगा क्लिक हियर टू अप्लाई। ठीक है, उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, ठीक है, जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ आपको डालनी है। एंड उसके बाद जो है अपनी जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स होंगे 10-12 की, ठीक है, और वो पूछेंगे कि आप अभी क्या कर रहे हो एंड फ्यूचर में किस टाइप का कोर्स करना चाहते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो जो भी आपको आंसर देना है वो आप अपने अकॉर्डिंग दे देना उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सबमिट कर देना। एंड बाकी अगर कुछ फीस वगैरह लग रही हो तो इसको सबमिट मत ही करना, वैसे मेरे अकॉर्डिंग नहीं लग रही होगी। एंड ना ही इसके बारे में, फीस के बारे में कहीं लिखा है कि रजिस्ट्रेशन फीस का कोई इतना चार्जेस वगैरह है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये 99% फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 जून 2023 है, तो 30 जून 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। एंड ये लिखा है फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस। ठीक है, FAEA ये इसकी फुल फॉर्म है। एंड इनका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, और ये इनकी ईमेल आईडी भी दी है, मतलब जिससे आप हेल्प ले सकते हो किसी भी चीज़ में अगर आपको चाहिए। एंड ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है faeaindia.org। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके एप्लीकेशन के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे तो उनका जो है एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा। एंड मे बी रिटन एग्जाम भी हो सकता है, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं पर रिटन एग्जाम के चांसेस कम ही है। ठीक है, क्योंकि रिटन एग्जाम करवाएंगे कहाँ, एंड करवाएंगे भी तो फिर उसके लिए भी अरेंजमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो वो सब शायद नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि आप फॉर्म फिल करोगे, फिर आपके फॉर्म को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि हाँ ये कैंडिडेट जो है मतलब जो भी आपसे डिटेल्स मांगे जाएंगे बस उसी के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड शॉर्टलिस्ट करने के बाद मे बी एक इंटरव्यू होगा आपका, तो कोई एक्सपर्ट होंगे या फिर कोई काउंसलर होंगे जिनसे आपकी बात होगी, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे लाइक कि फ्यूचर में अभी आपको क्या करना है, आपको स्कॉलरशिप की नीड क्यों है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है तो आप इन सब क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखना कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, आपके सिबलिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं, एंड आपको स्कॉलरशिप की नीड क्यों है, एंड आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। ठीक है, एंड आप इसी पर्टिकुलर कोर्स को क्यों करना चाहते हो। ठीक है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, तो आप ही से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चंस घूमते रहेंगे एंड आपको इन्हीं के आंसर्स कॉन्फिडेंट होकर देने हैं, सो दैट कि उनको लगे कि हाँ ये कैंडिडेट हमारे कैपेबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत प्रिपरेशन अपनी करके रखना, बस इतना ही सब होगा। एंड फिर इंटरव्यू के बाद वो आपको आगे का प्रोसेस बता देंगे जो भी होगा कि आपका मतलब कि आप आगे के प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाए हो या नहीं, मतलब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बस इतना ही था। तो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर लें एंड अच्छा रहेगा अगर आप अप्लाई कर लेते हो। एंड मैंने पहले ही बोला कुछ फीस वगैरह हो एंड आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं करना चाहिए तो मत करना। ठीक है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप फॉर्म फिल कर दो, बस और कुछ नहीं है। ओके, तो बस मुझे इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को इसके बारे में थी मैंने आपको बता दी, बाकी वेबसाइट पर भी कुछ खास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। तो बस अभी फॉर्म फिल करो, बाकी धीरे धीरे आपको मेल के थ्रू सारी प्रोसेस जो आगे की पता चलती रहेगी। ठीक है, बाकी अपना जो डेटा है वो बिल्कुल सही डालना, जैसे नेम वगैरह हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। ठीक है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स वगैरह हो गए, परसेंटेज हो गए, तो वो सब अपने फॉर्म में बिल्कुल सही फिल करना। क्लियर है? तो अभी इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी इससे रिलेटेड अगर मुझे कुछ पता लगेगा तो मैं आपको फ्यूचर में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को ज़रूर लाइक कर देना। बाकी अगर आपका कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।